सोचिए अगर आपके परिवार में इनकम का साधन बंद हो जाए। अब देखिए ये बात मैं शायद आपको तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं उस पूरे भारत को तो कह रहा हूँ। है ना? मैं आज आपके बीच में इस बात को अपने माध्यम से और आपके माध्यम से जन-जन तक पहुँचाना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ और हम एक-एक करके चीज़ों को थोड़ा पूरी तरह से एनालाइज़ करेंगे, एकदम एक-एक बात को थोड़ा समझेंगे। और मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे सामने मैं गारंटी करता हूँ, चैलेंज के साथ में आप मेरे सामने 10,000 आदमी बैठाओ, आपके 10,000 में से 9,000 ज्वाइनिंग निकल जाएगी। ये चैलेंज करता हूँ आपके साथ में से। है ना? मैं बिल्कुल बाकायदा वस्तुतः स्थिति के साथ में वो चीजें किसी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन देखो मीटिंग में तो लाना ही पड़ेगा, मतलब उसके लिए तो मेरे पास कोई तरीका है नहीं है। तो वो जो चीज है जो मैं आज आपके बीच में शायद एनालाइज करके आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो कम शब्दों में, वो थोड़ी सी देर में थोड़ी बात करना चाहता हूँ, ताकि हमें आरसीएम की बात समझ में आए, आरसीएम की पावर समझ में आए, आरसीएम की ताकत समझ में आए, आरसीएम का सिक्योरिटी जोन समझ में आए, हम जो कर रहे हैं उसको क्या अंजाम तक ले जा सकते हैं वो समझ में आया। देखो जो समय के बाद भी नहीं समझते वो भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं। यानी देखो वक्त के साथ अगर कोई नहीं चलता है तो फिर जब वक्त तो निकल ही जाएगा, उसके बाद फिर उसको तो बहुत सारी गलतियों का खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। जो समय के साथ समय को समझ जाते हैं वो जीत का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब जो है ना आज का जो समय चल रहा है, आपका माइक सर ऑन है ना, उस दूसरे वाले लिंक में प्रॉब्लम आ रही है। नहीं माइक तो ऑन नहीं है, डबल आवाज आ रही है सर आपका, या तो नजदीक में फोन है वो रखा हुआ है, या तो नहीं फोन में तो मैंने कनेक्ट ही नहीं कर रखा है। नहीं अभी तो बढ़िया आ रही थी, हम तो फिर निकले। नहीं दूसरे लिंक पे, वो दूसरे पे आ रही, आपको नहीं पता चल रहा, वो जो दूसरे वाले लिंक पे हम ज्वाइन थे ना, नहीं हम मोबाइल में ज्वाइन थे, उसमें आ रही थी अभी बढ़िया। अभी ठीक आ रही है? हाँ अब ठीक हो गए। चलिए ठीक है ठीक है। तो जो समय के साथ समय को समझ जाते हैं वो जीत का हिस्सा बन जाते हैं, और जो समय से पहले 2025 में ही सोचेंगे तो 2025 में जीत जाएंगे, लेकिन 2030 को या 2035 को समझ लेंगे वही विजेता बनते हैं। मतलब हकीकत में हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, भविष्य को तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए। देखो इंसान ही ऐसा है जो भविष्य के लिए काम करता है। इस पूरे ब्रह्मांड में इंसान इकलौता प्राणी है जो भविष्य के लिए काम करता है, क्योंकि हमारी जरूरतें होती हैं, हमें आने वाले वक्त में घर बनाना होता है, कपड़े पहनने होते हैं, खाना पीना चाहिए, टेक्नोलॉजी, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, एजुकेशन, है ना, स्कूलिंग, डॉक्टर, फीस, दवाई, बीमारियां, कार, बंगलो, सब तो वो सब चीजें एक दिन में कभी खड़े खड़े तो पेड़ में नहीं लगती है। इसलिए उनके लिए हमें प्लान आज करना पड़ता है ताकि भविष्य में ये सब चीजें जो जो आवश्यकता हो वो हमें मिलती रहे। हम जब चाहे कर लेंगे संभव नहीं है ना, ये तो संभव ही नहीं है कि नहीं जब चाहे मैं ले लूंगा, जिस दिन होगा देखा जाएगा, है ना, जब जैसी जरूरत पड़ेगी उस समय देखेंगे, अभी क्यों चिंता करनी, है ना, अभी तो जिंदगी जियो मजे में, है ना, जबकि जब देखेंगे, वो जबकि जब नहीं देखेंगे, वो जब तो फिर निमट लेंगे बस एकदम। क्योंकि देखो चिंता अगर हम भविष्य की करेंगे तो आज हम उसको ध्यान में रखते हुए जो फैसले करेंगे उससे मजे से जीवेंगे, लेकिन अगर आज हम लोग ये सोच लेंगे तो फिर जिंदगी में बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। आज थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि क्या परेशानी आती है। देखो जानवर को कभी भी भविष्य के लिए प्लान नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो करना तो बड़ी चाहे लेकिन कर नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ने जानवर को वैसा नहीं बनाया कि भविष्य के लिए सोच सके, क्योंकि उसको वो कर नहीं सकता, उसके पास होते हुए कोई भी चीज चाहिए तो कर नहीं सकता। न तो भोजन जुटा सकता, न कोई पैसा जुटा सकता, न कोई कपड़े रख सकता, न सर्दी गर्मी या भविष्य में कितनी बाढ़ तूफान आंधी कुछ भी आए उसको उसकी मुसीबतों से झेलना ही पड़ेगा, उसको बनाया इस तरह से। ये डिफरेंस हो गया पशु पक्षी प्राणी और जानवर के बीच में और इंसान के बीच में। हमें ही बनाया ऐसा कि जो हम लोग भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। आज हम भविष्य के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, हमारा भविष्य कितना सुरक्षित है आज हमारे को जानने की जरूरत है इसमें। और आज का दौर, आज का जो युग वो कितना जरूरी है, कितना जानना जरूरी है, और क्यों आरसीएम यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या भविष्य में हमारी जीवन शैली जैसी है वैसी चलती रहेगी? मान लीजिए मैं अगर आज मान लीजिए मैं नौकरी करता हूँ,
कोई या दुकान चलाता हूँ, या मेरा एक इंश्योरेंस एजेंसी का काम है, या मैं बैंक का कोई कर्मचारी हूँ, या मैंने कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगा रखी है ना, मैं अपनी जीवन शैली चला रहा हूँ, क्या मेरी जिंदगी आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में, नहीं 2-5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, क्या वैसी ही चलती रहेगी, है ना? ये सोचने का विषय जिसके ऊपर आज मैं बातचीत आपका करने वाला हूँ। चाहे कोई हो, वो दुकानदार है, फैक्ट्री का मालिक है, बैंक का कर्मचारी है, सरकारी नौकरी है, वो कोई कपड़े की दुकान चलाता है, वो हुनरबाज है, आतिशबाज है, वो आदमी ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान रखता है, वो आदमी डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो आदमी पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड आदमी है, बहुत बड़ा इंसान है उस रूप में जहां पे उसकी एजुकेशन की बात आती है। क्या उसकी जिंदगी आने वाले वक्त में वैसे ही चलती रहेगी, या भविष्य में हम आगे बढ़ जाएंगे? नहीं, हम जितना करते हैं, क्या हमारी ग्रोथ हो जाएगी, क्या हम लोग प्रोग्रेस करेंगे, क्या हमारे पास साधन सुविधाएं, पैसा, इनकम सोर्स, प्यार, मान सम्मान सब कुछ ज्यादा हो जाएगा, या सब कुछ खत्म हो जाएगा? ये 3 पहलू जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, यानी चलता रहेगा जीवन में, ठीक है, जिंदगी कट रही है या चल रही है, बढ़िया है, मौज है, मतलब काम ठीक चल रहा है जी, अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा मिल जाता है, ठीक ठाक है, परिवार है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ है, घर गाड़ी सब कुछ ठीक ठाक है, मामला है, क्या चलता रहेगा? सोचने की बात है। क्या उससे आगे चले जाएंगे ये, या वो सब कुछ ठीक ठाक है, खत्म हो जाएगा? आज जानने की कोशिश करेंगे। जीवन में परेशानियां उस वर्ग की कोई आती है, यहाँ पे अभी बात कर रहा हूँ थोड़ा इसलिए क्योंकि भारत में 95%, 90 से 95% वर्ग वो आता है जिनका इनकम का बेसिक ग्राफ और साधन सुविधाएं का ग्राफ जो है वो थोड़ा सा उस आम आदमी जैसा आता है, जिसके लिए मैं बातचीत भी कर रहा हूँ। जीवन में परेशानियां उस वर्ग को आती है जिन्होंने या तो कोई संपत्ति नहीं बनाई है, और या फिर उनके पास भविष्य में क्या चलेगा वो काम नहीं है। अगर भविष्य में संपत्ति का मतलब उन्होंने बैंक में एफडी नहीं कराई है, प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, कोई ऐसा काम नहीं किया जैसे उनके पास कोई रॉयल्टी जैसी या बैंक की एफडी का इंटरेस्ट जैसी इनकम या इंश्योरेंस की कोई इनकम का साधन उसके पास आ जाए, नहीं कि आता रहेगा कुछ ना कुछ ऐसा तरीका जो अच्छी खासी जब तक स्टेबिलिटी मोड नहीं हो, नहीं आता है। और या फिर वो कहता है नहीं, मेरे पास भविष्य के लिए ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं ऐसा काम करता हूँ जो भविष्य में चल जाएगा, बहुत बढ़िया है ना। अगर ऐसा है तो कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर ऐसा नहीं है तो जो कि 90-95% लोगों के पास ऐसा नहीं है, उनके लिए कितनी परेशानी आ जाएगी, आज हम बात करेंगे उसके ऊपर। देखो दुनिया का पहले कितना विकास हुआ, थोड़ा सा हम इस बात को समझते हैं। एक स्लाइड से समझेंगे तो मैं जो बात आज आपको बताना चाहता हूँ, बात मेरी समझ में आ जाएगी। 1500 वर्ष में इस दुनिया में, देखो मैं बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों वर्ष तक में जा ही नहीं रहा हूँ क्योंकि उसको समझाने का कोई मतलब भी नहीं है। हम आज के युग में जी रहे हैं, हमारा 2025 से लेके आने वाले जो 5, 10, 15 साल, 20 साल, 30 साल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें उस बात को समझना है। हम बात कर रहे हैं 1500 साल, यानी कि हम बात कर लेते हैं सन 1 से लेके 1500, सन 1 से लेके 1500 तक, यानी ये वर्ष हुआ। उतना विकास 350 साल में हो गया, क्योंकि ये जीवन में विकसित हुई चीजें आई, है पहले तो साइकिल भी नहीं चलती थी, साइकिल चलने लगी, बैलगाड़ी चलने लगी, चीजें विकास हुआ तो चीजें विकसित हुई। 350 सालों में जितना हुआ उतना 100 साल में हो गया, क्योंकि अभी यानी 1850 से आगे की बात करते हैं। हेलो, हाँ जी तो शायद आपके पास अभी तो आपके पास डबल जा रहे हैं वहाँ पे, तो दूसरा से कोई एरर आ रहा है। अच्छा एक मिनट मैंने म्यूट कर तो दी थी, एक मिनट होल्ड करना पड़ेगा। तो आईडी कहाँ से मेरे को स्टॉप करके रीसेट करना पड़ेगा सर। 1 सेकंड ले रहा हूँ, मतलब 5 सेकंड ले रहा हूँ, उसको ठीक करता हूँ। ये मैंने स्टॉप कर दिया, म्यूट कर दिया, ये कर दिया म्यूट। ओके, अब नहीं आ रही। अब नहीं आ रही। चलिए समझ वो एक्चुअली क्या पब्लिक की आवाजें आ रही थी, उनको म्यूट नहीं किया हुआ था, तो जो लोग आपस में बातचीत कर, वो लोग गंभीरता से नहीं सुनते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं। चलिए
अब बात करते हैं 350 सालों में जितना विकास हुआ उतना 100 साल में हो गया, यानी 1500 साल पहले निकल गए, फिर 1850 के बाद से उसके बाद तो हवाई जहाज भी उड़ने लगे, ट्रेनें चलने लगी, बहुत सारा विकास हो गया, बहुत सारे फोन वो पहले वाला काला फोन जो काम करने लगा, विकास हुआ, उतना 100 साल में हो गया। 100 साल जितना हुआ उसके आगे के 50 साल में हो गया। अब तकनीक आ गई तो तकनीक ने दूसरी तकनीक को विकास कर दिया, और जो 50 साल में उसका अब आगे 20 साल में हो गया। अभी इसको अगर यूं समझे तो 1500 साल के बराबर का विकास तो 20 साल में हो गया, क्योंकि अब तो गति तेज हो गई, हम उतने इक्विवेलेंट काम करते जा रहे हैं। 20 साल जितना हुआ उतना 5 साल में हो गया। यानी अब ये 2020 से लेके 2025 के बीच में दुनिया में जो पूरी बदलाव आए हैं, जो बहुत गति से एकदम तेजी आई है, ये तो पूरा 2020 के बराबर का काम तो 5 साल में हमने कर लिया पूरा। ये गति अभी आ गई है। ये बात आज आपको मैं क्यों बताना चाहता हूँ और आरसीएम के बारे में ये बात को क्यों आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये बहुत ज्यादा सोचने का विषय है। अब जो तकनीक आ रही है, जो आ रही है, जो होने जा रहा है 2025 से लेके 2035 तक, आज हम 2025 में, आने वाले 10 सालों में अब जो गति होगी वो और ज्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि कोई डेवलपमेंट करने के लिए आपके पास एक तकनीक है ऑलरेडी, तो वो 5000 सालों में जितना डेवलपमेंट होगा उतना डेवलपमेंट सिर्फ 10 सालों में हो चुका होगा। दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी होगी, लाइफ में बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंज आने वाले हैं। आइए थोड़ा एक एक करके कुछ छोटी छोटी बातों की बातचीत करेंगे। अभी जो फैक्ट्रियां काम करती है, जिसमें कर्मचारी काम करते हैं, और वो बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कोई कार बनाता है, कोई मशीनें बनती है, कोई सूटकेस बनते हैं या बैगेजेस बनते हैं, दुनिया भर की चीजें, मतलब कुछ भी ले लो आप, है ना, कुछ भी चीजें बनती है, वो अब रोबोट बनाने लग रहे हैं, मतलब बनाने लग रहे हैं, लगेंगे नहीं, लग रहे हैं, मतलब अभी काम हो रहा है रोबोट। आप फिर चाहे कुछ भी काम ले लो, छोटे छोटे काम आपको देखेंगे ना, मैं आपको छोटे छोटे वीडियो क्लिप में भी दिखाऊंगा, आपको लगेगा छोटे छोटे हर काम को अब आम इंसान काम नहीं कर रहा है, अब इंसान की जगह मशीनें काम कर रही है। अभी कोई वीडियो दिख रहा है, आवाज आ रही है क्या? आ रही सर, आ रही आवाज, आ रही आवाज चालू करें, अभी बीच में आई थी। आ रही है सर, अभी बंद हो गई। साउंड क्लियर नहीं आ रहा। अच्छा, क्लियर नहीं आ रहा है। जी 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 जी, तो साउंड आ ही नहीं है सर, जोरों से हो रहा है। अब आएगा, अभी आएगा ही, अब देखिए। इन ऑटोमोबाइल्स में से एक टेस्ला कार से जुड़ने के बाद इसमें सेल्फ ड्राइविंग जैसे फीचर्स उपलब्ध है। ऐसे ही ना जाने कितनी सेल्फ ड्राइविंग कार और बन रही हैं, जो आने वाले वक्त में भी और स्मार्ट हो जाएंगी। एआई का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी खूब जोरों से हो रहा है। पहले जिस काम को करने के लिए सैकड़ों लोग लगते थे, वहीं आज मशीन की मदद से वही काम बहुत जल्दी और बेहतर किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि एआई कई सारी नौकरियों को मनुष्यों से छीन रही है, जिसमें भविष्य में बेरोजगारी की समस्या और भी बढ़ने वाली है। देखिए, यहाँ पे मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में मशीनें कितना ज्यादा काम करें। कुछ छोटे छोटे वीडियो देखेंगे हम सारी, और जो शायद चाहे सोच ही नहीं सकता आदमी कि यार ये तो काम कोई कर नहीं सकता, वो काम कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। हमारे लाइफ की अस्थिरता के बारे में थोड़ा सा आज अपन फोकस करने वाले हैं। फिर चाहे ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक का बिजनेस हो, जहाँ पे है ना, अब जो आज गाड़ियां चलाने की बात होती है, सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां, अभी आपने देखा टेस्ला की गाड़ी जो है वो सेल्फ ड्राइविंग में, और ऐसा नहीं कि टेस्ला, अभी पूरी दुनिया के 40 से ज्यादा कंट्री में जो कारें चलती है वहां पे ड्राइवरलेस कारें चलने लगी, अभी चलने लगी है। आने वाले वक्त की बात नहीं कर रहा, अभी चलने लगी है, और आने वाले 5 सालों में लगभग पूरी दुनिया के करीब करीब 15 करोड़ लोगों को कार चलाना बंद करा देगा। मतलब आपको कार चलाने के लिए जहाँ ड्राइवर है, वहां ड्राइवर की नौकरी कितनी बड़ी खतरे में आ जाएगी। गोदामों में रोबोट काम, Patiently waiting on my dreams to come true, hoping and praying. I don't know.
आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो ये जितनी गाड़ियां इनमें एक भी गाड़ी में न तो ड्राइवर है न पैसेंजर है, मतलब कोई कुछ भी नहीं, सारी गाड़ियां अपने आप एक जगह से निकल के दूसरी जगह पहुंच रही है। इनको कौन सी गाड़ी को कहाँ जाना है, मतलब वो सारा आप समझोगे ऑटोमाइजेशन किस मोड पे है। और ये रियल वीडियो है, ऐसा नहीं कि कोई एनिमेटेड वीडियो है, कोई बनाए हुए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल एकदम रियल वीडियो है जो मेरी सिस्टर इन लॉ रहती है अमेरिका, तो उनका बेटा है, वो जब 15-16 साल का था तभी वो गाड़ी चला लेता था। तो हमने उनको कहा यार आप इतने छोटे बच्चे को वहां के गाड़ी चलाने की परमिशन रहती है, तो आप इतने को परमिशन कैसे कर रहे हो भाई, आप ये तो बड़ी रिस्की वाली बात है। बोले कि नहीं, हमारे पास जो गाड़ी है वो गाड़ी अपने आप में वो कंट्रोल्ड है, वो कार ही कंट्रोल्ड है, मतलब उसमें आपको एक्सीडेंट होने के चांसेस ही नहीं बनते, क्योंकि वो गाड़ी ऑटो ब्रेकिंग करती है, ऑटो काम करती है। वो अगर कुछ भी करेगा, कोई गलत स्टेप लगाएगा तो गाड़ी कंट्रोल कर लेती है। तो बोले कि वो जो बेटा गाड़ी तो 10% ही चला रहा है, 90% तो गाड़ी खुद गाड़ी चला रही है। यानी मेरा पॉइंट है कि यहाँ पे एक इंसान की जगह मशीनें कितना काम कर रही है। अब आप समझ में आ रहा होगा कि जब इतने बड़े बड़े वेयर हाउस में कोई अगर इंसान ही काम नहीं कर रहा है, और ये रियल वीडियोज है जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रियल वीडियोज है कि यहाँ पे काम कितना ज्यादा लोगों को मशीनें करने लगी हैं। तो कंस्ट्रक्शन में लेबर का एआई क्या कर लेगी? तो सर जी, एआई का ही एक पार्ट है रोबोट। ये रोबोट जितने भी काम कर रहे हैं, इनके पीछे जो सिस्टम है जो इनको बताता है क्या करना, कब करना, कैसे करना, एआई ही तो बताता है। ये जो 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी है, ये एआई पे ही तो ऑपरेट करती है। अब इस वीडियो को गौर से देखिए। जहाँ पे कोई मकान के कंस्ट्रक्शन में या कोई बड़ी बिल्डिंग या फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन में सैकड़ों हजारों लेबर लगा करती थी, वहां पे 3D प्रिंटिंग की मशीन है, इसको नक्शा इसमें फीड कर दिया गया। ये मटेरियल की मिक्सिंग से लेके बनाने तक सारे काम खुद ही कर रही है। तो भाई साहब, लेबर को एआई क्या करेगा? लुक कर दिया। चलिए इसी तरह से कुछ और चीजों को देखते हैं हम लोग। मतलब आपको ऐसा लगने लगेगा धीरे धीरे सारे काम अगर मशीन ने टेक्नोलॉजी कर रही है। मैं जो बताना चाहता हूँ, मेरा मकसद आपको बताना का यह है, क्योंकि बहुत सारे दुनिया भर के वीडियोज हैं जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हर तरह से सारे काम धीरे धीरे मशीनें कैसे करने लगी हैं। देखो पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि कोई भी एक काम है, अगर आपका एक काम चला गया, किसी कारण से नहीं रहा, वो काम धंधा नहीं चल रहा है, तो हम दूसरा काम कर लेते थे। एक काम चला गया, दूसरा कर लिया, दूसरा चला गया, तीसरा कर लिया। एसटीडी-पीसीओ का टाइम आया था, एसटीडी-पीसीओ चले, बंद हो गए तो दूसरा कर लिया। फिर वीडियो कैसेट चलने लगी, वो नहीं चली तो दूसरा कर लिया, एजेंट आया। अब तो स्थिति ऐसी है कि सारे काम, तो जब सारे काम अगर मशीनें करने लगेगी, पूरा कंप्लीट ही टेक्नोलॉजी अगर आधारित हो जाएगा, तो धीरे 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 इतने सारी चीजें जब मशीनें करने लगेगी, तो बात आती है कि इंसान के पास रहेगा क्या। आप चाहे लेबर वर्क ले लो, चाहे मैनेजमेंट ले लो, स्किल डेवलपमेंट वर्क ले लो, इंटेलिजेंट कंप्यूटर के काम ले लो, आईटी के काम ले लो, वीडियो एडिटिंग के काम ले लो, प्रेजेंटेशन के काम ले लो, एनालिसिस के काम, मतलब मैं ऐसी चीजों पे अगर क्योंकि वो उतना सारा वक्त मैं आपका नहीं लेना चाहता जिसमें बहुत सारी चीजें, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर, हाई टेक्निकल लोग करेंगे क्या, क्योंकि जब उनका काम मशीनें करने लगी है। अब बात आती है कि ऐसे में अगर सबसे सुरक्षित काम है, उसका नाम है आरसीएम। मतलब आरसीएम का काम क्या है, अगर अपन यूं सोचेगा कि ऐसा काम क्या है कि आरसीएम का काम रोबोट नहीं कर सकता, आरसीएम का काम एआई नहीं कर सकता, आरसीएम का काम एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, आरसीएम का काम आने वाले भविष्य में क्वांटम टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। जो कहते हैं कि आने वाले जो तकनीक आएगी, जो कि आने वाले 5 साल 7 साल या 10 साल में आ जाएगी, कि एआई अभी जिस गति से काम कर रहा है उससे 1000 गुना ज्यादा गति होने लगेगी क्वांटम प्रोसेस की। लेकिन आरसीएम एक इकलौता काम ऐसा है। अब आरसीएम का काम क्या है, आपको कपड़े पहनने, तो कपड़े तो आप ही को पहनने, कपड़े चाहिए, वो तो कपड़े ही खरीदने पड़ेंगे।
है ना। अब उसमें मशीन आके तो कपड़े का कोई रिप्लेसमेंट नहीं करेगी। आपको भोजन करना है, आपको दाल मसाला पापड़ अचार चटनी चाहिए, वो काम तो आप ही को करना है, वो तो आप ही का काम है। और यही काम आपका बिजनेस है। मतलब मजेदार बात कितनी है कि यही काम आपका बिजनेस है। खतरे में कपड़े की दुकानें हैं, जूते की दुकानें हैं, ब्रांड है, शोरूम है, फैक्ट्रियां है ना। बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले जॉब के लोग हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, फार्मिंग इंडस्ट्री के लोग हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी, लेबर, मैनेजमेंट, सुपरवाइजर, सबको खतरा है। अगर खतरा नहीं है तो आरसीएम को नहीं है ना। आरसीएम कितना सुरक्षित है, इस बात को आज हमारे को समझने की जरूरत है। जो अपने परिवार से प्यार नहीं करते, ऐसे लोग आपके किसी काम के नहीं है। कई बार हम जब काम करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग सुनना ही नहीं चाहते, है ना। आपने कई बार महसूस किया, सुनना ही नहीं चाहते। वो आपको इशारा कर रहे हैं कि भैया मेरा पीछा छोड़, है ना, मैं तेरे किसी काम का नहीं हूं, है ना। न तो मुझे कहीं जाना, न तेरे को मैं कहीं जाने दूंगा, लेकिन हम उसी को पकड़ के बैठे रहते हैं। मतलब वो खुद कह रहा है ना। जब बार बार देखो, आदमी कामयाब कब होता है, आप खुद सोचिए अपने आप को। आपके पास जो भी कोई मुकाम है, कोई भी कामयाबी का लेवल है, आप रॉयल्टी पे पहुंचे, टेक्निकल पहुंचे, एमरल्ड पहुंचे, आप या जो भी आप ईगल रनर विद स्टार पहुंचे, आप कब पहुंचे? जब आपने काम किया कमिटमेंट के साथ में, है ना। आप जब कमिटेड होके काम किया और आपने मुकाबला किया उन कामों का, तो जब आपने मुकाबला किया तो आप सोचिए कि जो आपकी टीम में जो साथी आ रहा है, वो वैसा ही उसकी नेचर, उसके व्यवहार, उसके तरीके में शामिल है या नहीं है। अगर वो सब चीजें वैसी नहीं है, तो फिर आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि आपने उसका साथ और हाथ छोड़ना होगा, ताकि आप अच्छे लोगों के पास जा पाओ। वो कहते हैं कि वो खुद ही कह रहा है कि भाई मुझे कुछ करना नहीं है, तो वो जब वही कह रहा है, तो फिर आप उसी के साथ लगे रहेंगे तो बहुत बड़ा काम नहीं हो पाएगा। आरसीएम जिस तरह से तैयारी कर रहा है, जिस तरह की वर्किंग है, जिस तरह का डेवलपमेंट है, जिस तरह की प्लानिंग है, जिस तरह का मैनेजमेंट है, वो बहुत कमाल का है। मतलब शायद मेरे ख्याल से मैंने 25 साल पहले या 20 साल पहले या 15 साल पहले या 10 साल पहले या 5 साल पहले, बल्कि शायद आज के 1 साल पहले भी मैंने नहीं सोचा था कि आरसीएम आने वाले वक्त में इस तरह से काम कर रहा होगा। ऐसी तैयारी होगी, ऐसा मैनेजमेंट होगा, ऐसी प्लानिंग होगी, ऐसे फ्यूचरिस्टिक तरीके होंगे, जहां पे बहुत हाईटेक होता जा रहा है आरसीएम हर दिन। अब नए नए वंडर एक्सपीरियंस सेंटर बनते जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया को पता चले कि आरसीएम क्या है। प्रोडक्ट की सीरीज एकदम कमाल की आती जा रही है, जिससे समझ में आएगा क्या है। ग्रोथ मोड पे आज हम लोग, जहां पे हर तरह से ग्रोथ की बात कर रहे हैं। जो वीरेंद्र तिवारी जी ने तो पूरी तरह से ग्रोथ के सारे जितने भी सूरज चांद सितारे सारे उन्होंने अपने पूरे पर्दे के पीछे लगा रखे कि बस ग्रोथ के अलावा कोई बात करनी नहीं। और बिल्कुल सही है, ये होनी भी नहीं चाहिए। मतलब ग्रोथ के अलावा जीवन, देखो आज आप जहां पे हैं उससे आगे अगर आपको जाना है तो आपका पास एक ही फॉर्मूला है, वो है ग्रोथ। और ग्रोथ का ऐसा तरीका जिसमें कंपनी भी आपके साथ काम कर रही है। और ये जो प्रोग्राम है जो 9 बजे का, और साथ में जो टारगेट है आपके पास 21 दिसंबर के उस इवेंट के, वो सारे तरीके से जो आपको वहां ले जाते हैं 100%। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा अगर इसको अपन समझे, जो कि आप लोग जो भी साथी मेरे सामने बैठे हैं समझ भी रहे हैं, कि यहाँ पे आपको केवल कोई टारगेट नहीं बताया जा रहा है, उस टारगेट को पूरा करने के तरीके बताए जा रहे हैं। और केवल तरीके नहीं बताए जा रहे, उस टारगेट को पूरा करने के लिए पूरी मदद की जा रही है। यानी आपको हर तरह से वो पूरा सपोर्ट मिले। अगर मैं थोड़ा दूसरे शब्दों में बोलूं कि योजना कुछ ऐसी है कि आपका लेवल चेंज होगा। अब यहाँ पे अगर इसको योजना की तो गारंटी है कि लेवल चेंज कर देगी। अगर आपका लेवल चेंज नहीं होता है तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी कि मेरी वजह से लेवल चेंज नहीं हुआ। जिम्मेदारी किसी और की नहीं होगी, वो 100% आपका जो भी है। आप वाइटल के किसी मुकाम पे हो, अगले लेवल पे आना ही है ना। क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं जो नहीं आ सकती। पूरे भारत में जब ग्रोथ हो रही है, और मैं उन सब लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं जो पिछले महीने जिन्होंने ग्रोथ की, वंडरफुल काम किया, ब्लास्टिंग, मजेदार। और लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सर आज हमारे बिजनेस में जैसे वो रफ्तार ढलान पे आ गया, जैसे गाड़ी अपने आप चलने लगी है। अब लोग धीरे धीरे अपने आप समझ रहे हैं, लोग सब ग्रोथ पे काम करें, और आप लोगों ने भी किया। बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन ये बधाई के पात्र कुछ लोग हो तो बात मजेदार नहीं बनती। 100% हर व्यक्ति हो, मतलब हर व्यक्ति के लिए सारे रास्ते आसान कर दिए गए। लेकिन बात आती है कि जो साथी, अगर कोई कहते हैं ना उसको कुछ सुनना ही नहीं है, उसको कुछ समझना ही नहीं है, उसको बाकी सब उसका मतलब है ही नहीं, ऐसे पत्थर पे सर फोड़ने का कोई फायदा नहीं है।
आपको वो चाहिए जो पूरी तरह से कमिटेड हो। आज जमाना वो नहीं है कि आप हर किसी को ले आओ, आज जमाना वो जो दुनिया को समझना चाहता है उसको लाने का है, क्योंकि रफ्तार बहुत जबरदस्त है। और रफ्तार के ग्राफ आपको कई बार हमने बताए हैं कि 4% की ग्रोथ होगी जो कि हर महीने कंपनी में होती है, 5% की ग्रोथ होती है वो भी होती है, और अगर हमने थोड़ा सा बढ़ा के 6% ग्रोथ कर दी तो इतना बड़ा ग्राफ पहुंच जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि शायद वो हमारी कल्पना से परे है। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कंपनी आने वाले 5 सालों में किस जगह पहुंच सकती है, जिसके लिए केवल आप तैयारी नहीं कर रहे हो, जिसके लिए अगर आप यूं सोचेंगे तो इतनी भर के तैयारी तो कंपनी कर रही है भाई। उतने प्रोडक्ट्स बनाना, उतना डिलीवरी मैनेजमेंट, उतना बैकअप मैनेजमेंट, उतना क्वालिटी कंट्रोल, उतनी सर्विस, उतना ट्रेनिंग, उतना आपको सपोर्ट करना, वो सारा काम कोई और कर रहा है हमारे लिए, जिससे हम उस ग्रोथ के मापदंड को आगे ले जा पाए। यहाँ पे आज मैं आपको थोड़ा खुल के बोलना चाहता हूं कि कभी कभी गलती कहाँ हो रही है कि हमने हमारी गोद में ऐसे पप्पू पाल रखे हैं, है ना, जो गोद से उतरने को तैयार नहीं है, और आप कह रहे हो सर कि मेरे को दौड़ने में दिक्कत आ रही है। अरे भाई, पप्पू को जब तक नीचे नहीं उतारोगे और वो पप्पू दौड़ना नहीं चाहता तो पप्पू को छोड़िए ना, पप्पू को पप्पू बने रहने दीजिए, है ना। आपको चाहिए बढ़िया लोग, कमाल के लोग, और उसका तरीका क्या है कि जो साथी 9 बजे के प्रोग्राम में आता है वो अपने आप पप्पू से पापा बन जाता है। आपको यहाँ लाना है उसको। ये प्रोग्राम जो है ये आपके लिए बिल्कुल बहुत कमाल का रिजल्ट देने के लिए बना है, बहुत वंडरफुल। देखो, लीडरशिप कब आएगी? जब कोई 9 बजे की मीटिंग में आएगा। कोई मोटिवेट कब होगा? जो 9 बजे की मीटिंग में आएगा। वो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग की पावर को कब समझेगा? जो 9 बजे की मीटिंग में आएगा। जब वो पूरी तरह से उत्साहित कब होगा? जब वो 9 बजे की मीटिंग में आएगा। वो अगर लोगों को और लाना है या क्या करना है या क्या गोल सेट करना है, वो कब समझ में आएगा? जब 9 बजे की मीटिंग में आएगा। अगर कोई यहाँ नहीं आएगा तो पता नहीं कितनी चीजें उसके जानकारी से, उसके तरीके से वो मतलब वंचित हो जाएगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ऐसे लोगों को पकड़िए। आरसीएम आज जरूरत के लिए कर रहे होंगे, भविष्य में आरसीएम लोगों के लिए करना मजबूरी हो जाएगा। ये आज मैं आपको बिल्कुल अक्सर से बता रहा हूं, मतलब आप रोक ही नहीं पाओगे, क्योंकि लोगों के पास जब ऑप्शन नहीं बचेगा तो लोगों की मजबूरी बन जाएगा, मैं करूं तो क्या करूं, है ना। याद करिए उस कोरोना के पीरियड को, जब पूरी दुनिया में घनघोर अंधेरा हो गया, मतलब पूरे दुनिया के बड़े बड़े बादशाह पूरी धराशायी हो गई। ऐसा लगा आसमान में कोई काली घटा छाए पूरी दुनिया पे आ गई है। और वो कहते ना, हम लोग वीडियो देखते थे कि भाई पूरे आसमान में पूरा एकदम अलग ही रूप आ गया है, जहां पे इतना व्हीकल नहीं चल रहे हैं, पेट्रोल खर्च नहीं हो रहा, आगे नहीं लग रही, यानी वो सब सारा शांत हो गया, पूरी दुनिया शांत हो गई। तो वैसा नजारा था, लेकिन उस समय पे आरसीएम की ताकत लोगों को समझ में आई कि हमें आरसीएम करना चाहिए। जब मुसीबत आती है ना, और जब मुसीबत में आरसीएम काम करता है तो समझ में आया कि यार आरसीएम करना चाहिए, क्योंकि आरसीएम तो बहुत कमाल की चीज है, इस समय पे काम कर रहा है। वो एक टेम्परेरी फेज था, है ना। जब आपको बात समझ, अब लाइफ टाइम का फेज बनने जा रहा है कि जब लोगों की नौकरियां जाने वाली है। मेरे पास एक आंकड़ा है और बहुत बड़ा डिटेल एनालिसिस है वो। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये कहती है कि 2035 आते आते लगभग पूरी दुनिया से 45% लोगों का काम रहेगा ही नहीं था। 45% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, अगर मैं इसी बात को भारत में लागू कर दूं तो इसका मतलब भारत में 60 करोड़ आदमी नौकरी करता है। 60 करोड़ का 45% में निकाल दूं तो 23-24 करोड़ आदमी घर बैठ जाएगा, 25 करोड़ आदमी घर बैठ जाएगा। 25 करोड़ आदमी के पास इनकम का साधन रहे ही नहीं, कहीं से कुछ नहीं आ रहा हो, करेगा क्या? समझदार आदमी वो जो आज समझ के उसको काम कर ले। और ये बात सही है कि एक दिन आरसीएम बहुत भर के समझ में आने वाला, बहुत भर के समझ में आने वाला है। आप बहुत सुपर सेफ जोन में बहुत बढ़िया तरीके से काम करें। अब अगर आपको समझ में आता है कि आरसीएम आपके लिए बहुत टॉप क्लास एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है, तो आपको इस पे वक्त कितना देना चाहिए, प्राथमिकताएं कितनी रखनी चाहिए, झोंकना कितना चाहिए। अभी क्या बहुत धीमे धीमे करने वाला काम नहीं है। मैं कहता हूं आपके पास हो सकता है जीवन में आपके पास दूसरे बहुत सारे काम होते होंगे, लेकिन आरसीएम चाहे कितना भी छोटा हो, इससे ज्यादा प्रायोरिटी मेरे ख्याल से जीवन में किसी की हो ही नहीं सकती। लाख रुपए की नौकरी है, खतरे में, 500 रुपए का चेक आता आरसीएम में, सुरक्षित है। लाख रुपए की नौकरी है, 0 हो जाएगी, 500 का चेक है, 5 लाख हो जाएगा। यही वो जगह है जहां पे आपका भविष्य सुरक्षित है। आपको कितनी प्राथमिकता ये आपको तय करना है। देखो, जिनके सपने होते हैं बड़े, उन्हीं के होते हैं, जिनके सपने नहीं होते हैं उनका कुछ हो ही नहीं सकता सर। जीवन में ऐसे लोग होते ही हैं,
पूरी दुनिया में होते हैं, भारत में नहीं पूरी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो जिनके वो ऐसे मूड पे होते हैं जिनको अपने भविष्य की बहुत ज्यादा चिंताएं होती नहीं है, बस वो अपने तरीके से जीवन जीते हैं। इसलिए हमें तय करना पड़ेगा कि सपने किन के हैं। अगर आप चाहते हो, अब क्योंकि मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ 21 दिसंबर के ऊपर, बहुत छोटी सी चर्चा करूंगा मैं आपके बीच में, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको इस पूरे भारत के सकारात्मक लोग आपसे दिल से ताली बजाए, देखो ताली बजाने वाला भी अगर नेगेटिव आदमी हो तो फिर फायदा क्या हुआ। और नेगेटिव आदमी तो तालियां तो बजाता नहीं है, और बजाता तो इसलिए बजाता है क्योंकि वहां पे उसको फॉर्मेलिटी के लिए वो यूं ही करता है, ओके 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 ठीक है, जो उसको खुद को उसकी उंगली की आवाज नहीं सुनाई देती, उससे क्या मतलब रहा। सकारात्मक तालियां ये यस 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 वो चाहिए, ताली वो चाहिए जो बिल्कुल दिल खोल के बजाए, मजा ही उसी का है। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए पूरी भारत की सकारात्मक संख्या आपके लिए ताली बजाए, अब आपको ऐसा कुछ करना तो पड़ेगा ना, तो ऐसा कुछ करना तो पड़ेगा कि सकारात्मक तालियां आपकी आपके कानों में आपके दिल की धड़कनें तेज कर दे, आपके अंदर ऐसी ऊर्जा पैदा कर दे, आपको गौरवान्वित महसूस करा दे, आपको लगे कि आपने वाकई बहुत कुछ किया है। तो वो कुछ करना भी तो पड़ेगा। अब ताली ऐसे तो नहीं मिलेगी ना, ताली ऐसे आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को नहीं मिलती, बड़े बड़े लखपति करोड़पतियों को नहीं मिलती है। ताली तो आपको चाहिए, तो आपको बहुत तरीके से सोच समझ के अब खतरनाक काम करना पड़ेगा। आपके पास अगस्त का महीना है, आपके पास सितंबर का महीना है। जो रफ्तार आपके पास है, आपको चेक करने की वो रफ्तार कौन सी होनी चाहिए जिससे आपको आगे पहुंचना है, आपको आगे जाना है। इसका ख्याल तो आप ही को रखना पड़ेगा। वो कहते हैं चौके छक्के जो लगाते हैं, देखो क्रिकेट बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन जो लोग चौके छक्के नहीं लगाते ना, उनको तो टीवी वाला भी नहीं दिखाता है। मतलब आप तो नहीं देखो जो नहीं देखो, वो टीवी वाला ही नहीं, वो जो एंकर है वो भी उसका नाम तक नहीं लेता, उसका पहला शब्द नहीं बोलता कि क्रिकेट में ये 11 खिलाड़ियों में ये भी है ना, उसकी चर्चा ही नहीं करता, उसके तो कोई उसकी तरफ कैमरे वाला भी नहीं ले जाता है ना। तो अब आप सोचिए, अगर आप चाहते हो कि कैमरा भी आपकी तरफ आए, है ना, फोटो भी आपकी खींचे, वीडियो भी आपका बने, ताली भी आपकी आए, है ना, जय जयकार भी आपका हो, नाम भी आपका लिया जाए, और पूरे उल्लास से पूरे बड़े बड़े बात से आपका नाम ले, और एक कमाल का काम आपके लिए हो, तो लगाने तो चौके छक्के ही पड़ेंगे, है ना। अब काम नहीं चलेगा। आप सोचिए बस मेरा तो ठीक ठाक चल रहा है, तो गलत फहमी में हो, ठीक ठाक का काम नहीं है ना। अब आरसीएम ठीक ठाक वाली कैटेगरी का मॉडल नहीं है ना। अब आपका परिवार उस ठीक ठाक के लिए नहीं बना है ना। अब आप अगर चाहते हो कि आप दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाओ, तो आपको भी काम करना पड़ेगा। आज 1 तारीख है, कसम खानी पड़ेगी आपको कि इस महीने आप जो कुछ करेंगे, है ना, और आप ये उम्मीद मत करिएगा कोई दूसरा कुछ कर देगा, है ना, वो गलती भी निकालिए आपने बहुत कुछ करना है। और आपके लिए जो सिस्टम बना हुआ वो तो है ही ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। 9 बजे का प्रोग्राम आपके लिए बना हुआ है, आपको बाकी और जो भी काउंसलिंग चाहिए वो आपके लिए होती रहेगी। आपको अलग से कोई भी आपको लगता है कि कोई ऐसी गतिविधि चाहिए, आप बिल्कुल अपनी अपलाइन से बात करिए, लेकिन ये सोच के करिए कि मैं कुछ अलग करने वाला हूँ, है ना, कुछ अलग कुछ डिफरेंट करने, है ना। फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जैसे तैसे काम आपका हो जाए, आपका बिजनेस मेंटेन हो जाए, उसके लिए अपलाइन को परेशान मत करिए। हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए परेशान करिए। करना तो ऐसा पड़ेगा कि दुनिया के होश उड़ जाए, है ना, भूचक के रह जाए लोगों, यार क्या कमाल काम कर दिया, है ना। उसी के लिए तो इंसान बने हम लोग, उसी के लिए तो ईश्वर ने हमारे को उस पावर उस शक्ति के साथ यहाँ भेजा है, उसी के लिए तो आरसी में आए, और आरसी में तो आए जाए उसी के लिए तो इस प्रोग्राम में आए हैं। ये 9 बजे का प्रोग्राम तो लोगों को भूचक करने के लिए है ना, यही करना है। आंखें फटी रह जाए दुनिया की, यही करना है। अगर जीवन में नॉर्मल जैसे गुजर रहे वैसे आए लोग कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। क्या आप तैयार हैं ये सब वादा करने के लिए? एक बार कौन कौन ये वादा करना चाहता है, फटाफट से एक बार हाथ खड़ा करे ताकि मुझे पता चले कि कौन लोग हैं जो ये वादा करना चाहते हैं कि बिल्कुल कुछ कमाल करने वाले हैं, कुछ जोश, कुछ उन्माद, कुछ हिला देने वाले हैं, कुछ कमाल धमाल करने वाले हैं। तो बहुत सारे साथियों ने हाथ खड़ा किए, कितनों ने किए तो मैं देख नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथियों ने हाथ
खड़ा किया है। ये मेरी मजबूरी है कि मैं सबके हाथ देख नहीं पा रहा हूँ, और ये आपकी मजबूरी का आप सिर्फ एक ही हाथ खड़ा कर पा रहे हो। आपके 100 हाथ खड़े होते तो मैं 100 खड़े करवाता आपसे। हाँ, मैं छोड़ता नहीं आपको, क्योंकि आपको क्या चाहिए जीवन में उसके लिए मैं बैठा हूँ, लेकिन आपको क्या चाहिए इसमें समझौता नहीं करना है ना, किसी भी हालत में समझौता नहीं करना है ना, क्योंकि हम लोग, हमारा हक है। मैं आपको कभी भी, मेरी अगर कोई किसी ने 20 साल पहले का सेमिनार भी सुना हो ना, तो मैं डायमंड से नीचे की कभी बात करता ही नहीं है सर, मैं कभी नहीं करता। जब डायमंड नहीं था तब डायमंड बोलता था, 2005 का सेमिनार और वीडियो देखिए, उसमें डायमंड बोलता था, है ना। वो कहते हैं डायमंड ये होता क्या है, मैंने कहा यही तो लक्ष्य है भाई, कोई लक्ष्य तो होता ना। एक डॉक्टर जब डॉक्टरी करने के लिए एडमिशन लेता है तो ये थोड़ी बोलता कि मैं डॉक्टर बनने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। वो कहता है मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, है ना। पापा से पूछे पापा बेटा क्या कर रहा है, बोलो डॉक्टरी कर रहा है, तो पक्का वो तो कंफर्म है ना। तो आपने इस आरसीएम में जन्म लिया है, आरसीएम में आने के बाद आपने इस टीम में जन्म लिया है, इस टीम में आने के बाद आपने 9 बजे के इस प्रोग्राम में आने की कसम खाई है। इसका मतलब यह है कि आपने डायमंड जाने के लिए जन्म लिया है, और कोई लक्ष्य नहीं है, छोटा गोल है ही नहीं है सर। ये वो हवाई जहाज है जिसका डेस्टिनेशन फिक्स है, आपने छोटा सोचना ही नहीं है। आपको क्या चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन कैसे चाहिए वो भी सब कुछ मिलेगा, लेकिन क्यों नहीं चाहिए वो आपको बिल्कुल सोचना नहीं है। आपकी तैयारी में बिल्कुल कोई कमी होनी नहीं चाहिए। अब आपको साबित करना है, मतलब आपको ये जो पूरा अगस्त का महीना है जिसमें 31 दिन आपको अगस्त के हैं, मैं अभी सितंबर की बात नहीं करूंगा, साबित करना आपको। अगर आपका लेवल चेंज नहीं हो रहा है, जिम्मेदार आप हैं, है ना, जिम्मेदार आप। मैं कहता हूं आप जो भी जितनी अप्लाई ना, कपड़े फाड़िए, फोन करिए, बात करिए, गले पड़ जाइए, है ना, लेकिन बोलिए सर मुझे पिन चेंज करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अगला लेवल चाहिए, ये मेरा हक है। 5वीं क्लास में हूं, 6ठी पे जाने का मेरा हक है, 1 महीना मेरे पास है, बहुत हो गया, है ना, ये हक है। आज 1 तारीख है, कसम खाइए, और कहते हैं कि अगर हम कसम खाएंगे तो ही पूरी होगी, अगर कसम नहीं खाएंगे तो कोई चीज पूरी कभी भी नहीं होगी। चलिए मैं आता हूँ वापस अपने स्लाइड पे, और ये स्लाइड मैं आपको वापस क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि मैं पिछले 25 साल से देख रहा हूँ कि लोग बड़ी बड़ी बातें भी कर लेते हैं, बड़े बड़े कस्में भी खा लेते हैं, और ऐसे पता नहीं कहाँ गायब हो गए, जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो, है ना। बस वही काम का ध्यान रखना आपको कि वो जोश में तो हम बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, लेकिन होश में आते हैं सब ठंडे पड़ जाते हैं। हकीकत में जोश की जितनी जरूरत है आपको होश की भी उतनी ही जरूरत है ना। जितनी होश की जरूरत है उतनी ज्यादा आपको जोश की भी जरूरत है, मतलब होश की भी जरूरत है। और वो होश कब मिलता है, जब आप सीखने के लिए तैयार होते हो, जब समझने के लिए तैयार होते हो, जब चीजों को दिल से लगाते हो, जब पूरा प्लान करते हो, और जब पूरा एकदम आपका इमोशनली भी अटैच होते हो और प्रोफेशनली भी काम करते हो, है ना। कभी कभी हम प्रोफेशनली काम करते हैं तो इमोशंस गायब हो जाते हैं। कहते हैं दुनिया में 2 बातें होती है कि जहां पे प्रोफेशनलिज्म होगा वहां पे इमोशन नहीं होने चाहिए, जहां इमोशंस होते हैं वहां प्रोफेशनलिज्म नहीं होना चाहिए, ये कहा जाता है। लेकिन मैं कहता हूं आरसीएम एक ऐसा तरीका जहां पे इमोशन भी होने चाहिए और जहां पे प्रोफेशनलिज्म भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका लगाव नहीं है, आपका प्यार नहीं अपलाइन के प्रति, आरसीएम के प्रोडक्ट के प्रति, सिस्टम के प्रति, पीयूसी के प्रति, डिपो के प्रति, अपलाइनों के प्रति, इनकम के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं है ना, तो ताकत नहीं बनेगी। आपका कमिटमेंट वहीं से आता है ना। तो आपको जोश भी रखना है और होश भी रखना है। हाँ, लेकिन ये कि कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे, इनका तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। ये खुद तो उल्टे लटके ही रहते हैं पूरे जीवन, ये आपको भी बिल्कुल इसी तरह से उल्टा लटकाने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं ना। इनसे ही बचना है ना, इनका कोई इलाज है ही नहीं ऐसा। पूरी दुनिया में मतलब कुछ ऐसे बहुत अलग, बहुत ही फितरत वाले लोग हैं, ये भेजे गए हैं पूरी तैयारी के साथ में। ये तो भेजे इसलिए गए ताकि आपको चेक कर सके कि आप कितने मजबूत हो, है ना। वो जो कहते ना कि राम की पूजा इसलिए होती है क्योंकि रावण था। अगर रावण नहीं होता तो राम को शायद हम राम नहीं समझते, हम आम इंसान समझते हैं, है ना। वो महिमा कब होती है, हनुमान जी को हम क्यों जानते हैं, क्योंकि वो एक रामलीला हुई और वो पूरा घटनाक्रम हुआ जहाँ पे सीता जी को कोई अगर रावण ले नहीं जाता तो शायद हनुमान जी की हम पहचान बनाते ही नहीं थी, हम मानते ही नहीं उसको। तो ये जो रावण है ना, ये रावण आपको राम बनाने के लिए आए, इसलिए इनकी चिंता मत करो आप, है ना। ये जो लोग आपको पकड़ते हैं, खींचते हैं, ना करते हैं, मना करते हैं, और आप करते रहते हो, तभी तो पता चलता है कि आप कुछ करते हो। तो आपने इस कमिटमेंट को दिखाना है। आपके पास अगस्त के महीने में आपको अगला लेवल आपको पक्का ले जाना है।
देखिए मेरा गोल क्या है, मैं अपने जीवन के गोल के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। मैं बहुत कम जगह पे मैं मौजूद रहता हूँ क्योंकि मैं बैकएंड पे काम करता हूँ। मैं पीछे बहुत सारी चीज सोचता हूँ। मैं पूरी दुनिया को समझना चाहता हूँ, इस पूरी धरती को समझना चाहता हूँ। ये 145 करोड़ भारत और पूरी दुनिया के 7.5 अरब को मैं समझना चाहता हूँ। मैं पूरी दुनिया में अभी मैं इंटरनेशनल ट्रेवल भी कर रहा हूँ। मैं बहुत सारी चीजों को जान भी रहा हूँ। मैं बहुत सारी चीज देख रहा हूँ, बहुत सारा अध्ययन करता हूँ। बहुत सारी चीजों पे मेरा वर्किंग रहती है बैकएंड में। मैं ताकि कहना पता चले कि वक्त के साथ हम कैसे जी सकते हैं, वक्त के साथ क्या होगा, क्या दिक्कत, आपको कितनी नॉलेज चाहिए, कितना काम करना पड़ेगा, क्या स्मार्टनेस है, कैसे फ्री हो पाएंगे, कैसे डुप्लीकेट करेंगे, कैसे काउंसलिंग होगी, कैसे गोल सेट होंगे, क्यों लोग नाराज हो जाएंगे, क्यों बड़े लेवल पर आने के बाद भी लोग फिसल जाते हैं, क्यों लोग छोटे लेवल पर होने के बाद भी फुल कमिटेड रहते हैं। वो पूरी चीजें समझने के लिए मैं आपके बीच में हमेशा रहूंगा। बीसी सर आपके पास कमाल की शख्सियत हमारे बीच में है जो आपको और हमारे को इतना मोटिवेट करते हैं। कमाल, मैं तो कई बार अचरज करता हूं कि हमारे बीच में शायद हम लोगों ने कुछ बहुत पुण्य के काम किए होंगे जो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जो हमारे भीतर के उस मरे हुए इंसान को हमेशा जिंदा करने के लिए तैयार रहते हैं। वो हमेशा आग लगाते रहते हैं उस राख को जो शायद हम बुझा चुके हैं। हमेशा मदद करने के लिए इस उम्र में, इस वक्त में हमेशा तत्पर रहते हैं। ये तो अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो ये वास्तव में हमारी बदनसीबी होगी कि हम शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। उसी को हमें समझना है, उसी को जानना है कि आखिर वो गलती कहां पे हो रही है। मेरा गोल क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे पता है कि 24-25 करोड़ लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस 25 करोड़ की बेरोजगारी से मेरा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है और मेरी हमेशा फितरत रही है कि मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसा डिफरेंट करूं। देखो नॉर्मल जिंदगी जी ली, वो तो नॉर्मल जी लेंगे, काम कर ही लेंगे, पैसा आ ही जाएगा, कमा लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे। अगर आप मैं कुछ नहीं करें तो शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी साथी है, बहुत सारे सीनियर साथी है, एमरल्ड स्टार एमरल्ड के लोग आज वो काम बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी जीवन शैली बहुत बढ़िया चल जाएगी। आरसीएम तो है सिक्योर जोन में, लेकिन फिर भी काम करने की इच्छा पैदा क्यों होती है कि वो काम खुद के लिए नहीं, हम जब लोगों के लिए काम करने लगते हैं तो हमारी इच्छाएं पैदा होती है। मेरा गोल है कि इस भारत में कम से कम 1 करोड़ परिवारों की इनकम का जरिया बनना है ना, ये मेरा लक्ष्य है। मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ करें और ऐसा होने तक मेरे अंदर न ऊर्जा में कोई कमी आए, न मेरे कार्यशैली रुके, न आपकी कोई कमियां रुके, न आपकी खूबियां रुके। हम सब कुछ लड़ते फिरते रहेंगे लेकिन लक्ष्य को कभी छोटा नहीं करेंगे, है ना। मैं इस टीम के साथ काम करना चाहता हूं और माइलस्टोन का ये प्रोग्राम मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 25 साल के मेरे अनुभव में ये सबसे कमाल का है। मतलब इससे आगे कुछ नहीं, इससे पीछे कुछ नहीं। और शायद हो सकता है कि ये तरीका आपको जो मिला हुआ है, आप कुछ भाग्यशाली है जहां पे आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने छोटे छोटे लक्ष्य है जहाँ पे एक वाइटल और बिगनर अचीवर भी यहाँ पे सम्मानित होगा बहुत अलग तरह से, बहुत डिफरेंट तरीके से, जो उसके लिए यादगार पल होगा। और ये जो प्रोग्राम है, जो ग्रोथ माइलस्टोन है, ये कोई डेस्टिनेशन का मोहताज नहीं है। इसके लिए कोई 21 दिसंबर का एक इवेंट फाइनल प्रोग्राम नहीं है। ये आपके जिंदगी का गोल है, ये लाइफ गोल आपका। आपको हमेशा प्रोग्रेस और प्रगति पे बने रहे, उसी के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। वो आदतें आपके टीम में आ जाए, आपको बस छोटे छोटे तैयारियों में बड़ा रूप देना है। जहाँ पे 9 बजे के इस प्रोग्राम को आपने सुपर डुपर हिट बनाना है, क्योंकि यही वो प्रोग्राम है जहाँ पे पूरे भारत को कंट्रोल कर सकते हैं। एक जगह पे बैठ के सारी चीजों को कंट्रोल करना है, वो यही जगह आपके पास है। कुछ छोटी छोटी चीजों को समझ लेते हैं, वैसे तो जरूरत नहीं, आपको पता है कि क्या बहुत सारी बातें। देखो आरसीएम में सबसे अधिक ग्रोथ क्यों हो सकती है, आने वाले वक्त में हम चर्चा करेंगे इसको। ऐसा क्या होगा, देखो आज अगर मैं बोलूंगा बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन आज मैं आपको बोल के मैं चाहता हूं कि जो साथी चाहे वो मेरी बात को रिकॉर्ड कर ले कि आने वाले वक्त में 1 लाख करोड़ की कंपनी भी बनेगी, आने वाले वक्त में 1 लाख डिलीवरी सेंटर्स भी होंगे, आने वाले वक्त में 1 लाख कारें भी होगी आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, और आने वाले वक्त में लाखों लोग अपने घर में अपने पीठ पे कोड़े भी मार रहे होंगे जो कहेंगे कि मैंने साला इतना समझा, मुझे इतना समझाया, मेरे को 25 बार समझाया, लेकिन मैंने नहीं किया। और आने वाले वक्त में कई बच्चे उनके पापा को पीट भी रहे होंगे कि पापा साला कपड़े और नमकीन खानी थी, इतना सा काम नहीं कर पाया। और ये आरसीएम जैसे काम, जितने बड़े पुण्य के काम, जितने उज्जवल काम, जितने ईमानदारी का काम, जितना अच्छा काम, जिसमें इतनी सब कुछ बढ़िया चीजें हैं, आपने इसको नहीं किया जिसमें कोई परेशानी नहीं थी। और आरसीएम वाकई ग्रोथ करेगा। मैं आपके आने वाले वक्त में कभी कुछ मौका मिलेगा, जो कि मिलेगा मुझे बिल्कुल, मैं बात करूंगा ताकि आपको पता चले कि आरसीएम में ऐसी क्या आदतें हैं जो बाकी दूसरों से ग्रोथ के फैक्टर को ज्यादा कर देता है, आगे निकल जाएगा। कैसे सबसे सुरक्षित भविष्य होगा आरसीएम का, हम आने वाले वक्त में इस पर भी चर्चा करेंगे। कौन से प्रोडक्ट पे आपको काम करना चाहिए जो आपको हमेशा ज्यादा ग्रोथ देते रहेंगे ना, बहुत स्पेशल सेशन हम डिटेल में बातचीत करके आपके साथ में शेयर करेंगे।
हेल्थ इंडस्ट्री में कितनी संभावनाएं हैं, मतलब कितना बड़ा काम हो सकता है हेल्थ इंडस्ट्री में। 8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री आज हमारे हाथों में, जिसमें न्यूट्रीचार्ज, गामा और आपके पास ये क्या बोलते हैं, मधु संयम रस जैसे प्रोडक्ट्स, मतलब कमाल काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारे को ये सोचना है कि क्या हम लोग उसके अनुरूप पर्याप्त काम कर रहे हैं? अभी शायद हमने 0.0001% भी काम नहीं किया है। जितनी पावर आपके पास है, जितने अच्छे प्रोडक्ट्स आपके पास है, जितने बढ़िया टारगेट्स आपके पास है, हमें झोंकना पड़ेगा भी, उसके लिए पूरी तरह से काम करना पड़ेगा। कैसे होगा? घर घर आरसीएम, हर घर आरसीएम, है ना? हम आने वाले वक्त में चर्चाएं करेंगे। 15 करोड़ तक जाना तो दूर, सोचना भी हर किसी के लिए बात आसान नहीं होगी। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां ढेर हो जाएगी, फेल हो जाएगी, फिर टाटा, बिरला, अंबानी, मित्तल, जिंदल या वारेन बफेट ही क्यों ना आ जाए, आरसीएम के आगे इतने बड़े लक्ष्य को पूरा करना हर किसी के बस की बात होगी ही नहीं। ये ताकत सिर्फ आपके पास है, बस आपको तैयारी करनी होगी। और तैयारी करने के लिए आपको मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का आप पकड़ लें, ताकि आपको पूरी दुनिया की सारी जानकारियां, पूरा खजाना, पूरा तंत्र, पूरा मंत्र, सब कुछ मिलता रहे 9 बजे के इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू सर।